नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम जो नाथ साहित्य है या हिंदी का जो नाथ साहित्य है, उस नाथ साहित्य के जो प्रसिद्ध कवि हैं या प्रसिद्ध नाथ कवि हैं, उन कवियों का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस परंपरा में यानी नाथ साहित्य में जो पहले कवि आते हैं उनका नाम है मत्स्येंद्र नाथ, जिनका समय ईसा की 9वीं शताब्दी में बताया जाता है। वास्तविक नाम इनका विष्णु शर्मा, अन्य नाम में मीननाथ, मीनपाल, मच्छिंद्रनाथ और चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर इनका नाम बताया जाता है। इनका निवास स्थान कामरूप असम में। शिष्य इनके गोरखनाथ रह चुके हैं। प्रवर्तक नाथ पंथ के प्रवर्तक है। भाषा इनकी संस्कृत। पुत्र दो थे, पारसनाथ और नमीनाथ। पत्नी पद्मावती। जाति मछुआ। इनकी रचनाएं 4 बताई जाती है: कोल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद और ज्ञान कारिक। ये इनकी 4 रचनाएं बताई जाती है। उसके बाद विशेष रूप से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके पदों का संकलन नाथ सिद्धों की बाणियाँ शीर्षक से किया है। नाथ सिद्धों की बाणियाँ ये रचना किसकी है? बहुत बार पूछा जाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नेपाल में इन्हें अवलोकितेश्वर बुद्ध का चौथा अवतार माना जाता है। इनका महत्व एक कोलाचारी एवं सिद्ध परंपरा के आदि आचार्य के रूप में है। कश्मीरी शैव संप्रदाय में भी इनका काफी आदर सम्मान किया जाता है। इसके बाद आते हैं दूसरे कवि गोरखनाथ। गोरखनाथ का समय विवादास्पद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शती, राहुल शंकरतैन ने 10वीं शती, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 11वीं शती, संत ज्ञानेश्वर, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 13वीं शती इनका समय बताया है। ठीक है, तो अलग अलग आलोचकों के अनुसार अलग अलग समय इनका रहा है गोरखनाथ का। हठ योग के प्रवर्तक रह चुके हैं। निवास स्थान पंजाब कांगड़ा। भाषा सधुकड़ी खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। जाति ब्राह्मण। कार्य क्षेत्र इनका गोरखपुर रहा है। इनकी रचनाओं के बारे में 40 के आसपास संख्या बताई जाती है, लेकिन पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार इनकी 14 ही रचना प्रामाणिक है, जो इस तरह है: सबदी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नैरव्य बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सतपवार, मच्छिंद्र गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34, पंचमात्रा। ठीक है, विशेष रूप से इनके काव्य की जो विशेषताएं है उसमें है गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य कुंडली जागरण, निवृत्ति मार्गी जीवन दर्शन, शून्य समाधि और नीति साधना इनके काव्य की विशेषता रह चुकी है। मिश्र बंधुओं के अनुसार ये हिंदी के प्रथम गद्य लेखक है। ठीक है, गोरखनाथ। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा का बताया है और ये परंपरा इस तरह आती है: आदिनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गेनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। ठीक है, तो एक आध बार प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र की संत परंपरा का जो क्रम है तो वह किस तरह है, तो आपको ये भी बात याद रखनी होगी। आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल का कथन इस तरह है। वे कहते हैं कि गोरखनाथ की हठयोग साधना, ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद यानी घट के भीतर ही ईश्वर प्राप्ति को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। उसके बाद दूसरी टिप्पणी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है, जो कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का ही भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इस परंपरा में यानी प्रसिद्ध नाथ कवियों में तीसरे जो कवि आते हैं जालंधर नाथ, जिनके गुरु आदिनाथ शिव थे। प्रवर्तक कापालिक मत का प्रवर्तक किया था इन्होंने। समकालीन इनके मच्छिंद्र नाथ रह चुके हैं। भाषा इनकी मगही। रचनाओं में आते हैं 2 ही रचना मिलती है: विमुक्ति, मंजरी गीत और हुंकार। ठीक है, उसके बाद कृष्णपाद आते हैं। इनके गुरु जालंधर नाथ है। भाषा मगही। रचनाओं में कनपाद गीतिका, बसंत तिलक, असंबंध दृष्टि और ब्रज गीति,
दोहा कोश, ये 5 रचनाएं कृष्णपाद की मिलती है। उसके बाद आते हैं नागार्जुन। इसी परंपरा में नागार्जुन यानी प्रगतिवादी नागार्जुन कवि नहीं है, ये नाथ साहित्य के नागार्जुन है। इनका समय आता है जो संवत में 702 और ये प्रसिद्ध रसायन तज्ञ थे। ठीक है, तो इतना ही छोटा सा परिचय नागार्जुन के बारे में मिलता है। इतिहास में ज़्यादा इनकी रचनाएं नहीं मिलती हैं। ठीक है, गाहिनीनाथ इसके बाद कवि आते हैं। इनका समय है 13वीं शती का मध्य भाग। अन्य नाम इनका गेनीनाथ भी इनको कहा जाता है और गुरु इनके गोरखनाथ है। विशेष इनके बारे में इन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज के पितामह श्री गोविंद पंत को ब्रह्म उपदेश दिया था। ज्ञानेश्वर यानी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर महाराज के पितामह श्री। ठीक है, ये ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल के भी गुरु थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं चपटनाथ। चपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद भी बताया जाता है और जाति इनकी ब्राह्मण है। शिष्य कहीं पर गोरखनाथ के तो कहीं पर बालानाथ के ये शिष्य बताए गए हैं। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग इनके गुरु बताए हैं। चौरंगीनाथ फिर आते हैं। उसके बाद अन्य नाम इनका ये है कि पूरन भगत, इनके गुरु भी गोरखनाथ हैं और इनके बारे में विशेष ये जानकारी है कि विमाता के प्रणय की अवहेलना के फलस्वरूप इनकी आंखें फोड़ दी थी और हाथ पैर काट कर कुएं में डाल दिया गया था। बाद में गोरखनाथ ने मच्छेंद्रनाथ के प्रभाव से इन्हें सुंदर शरीर प्रदान किया और शरीर से संपन्न चौरंगी बना दिया, यानी बाद में इनका नाम चौरंगीनाथ पड़ गया था या चौरंगीनाथ से ये प्रसिद्ध हो गए थे। इसी परंपरा में अगले जो कवि आते हैं भृतनाथ, उनका अन्य नाम है भृतहरि या भरथरी। गुरु जालंधर पा इनके रहे हैं, इनकी पत्नी पिंगला। इनके बारे में विशेष जानकारी ये है कि गुरु जालंधर पा ने इन्हें मांगने पर विशिष्ट चिन्ह के रूप में कानों में छेद कर कुंडल दिया था और गोरखनाथ की कृपा से इनका अपनी पत्नी पिंगला के प्रति मोह दूर हुआ था और वे योगी हुए थे। पिंगला को माता कहकर गोरखनाथ का शिष्यत्व ग्रहण किया था, यानी अपनी ही पत्नी को वे दीक्षित होने के बाद माता कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं गोपीचंद नाथ। इसी परंपरा के विशेष रूप से इनके बारे में जानकारी ये है कि भूतनाथ और इनके लोकगीत बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने लोकगीतों के द्वारा नाथ संप्रदाय को जनता के हृदय तक पहुंचाने के साथ साथ धार्मिक जीवन में आस्था एवं योग साधना को जीवन के लिए हितकर रूप लोकगीतों के द्वारा प्रदान किया था। ठीक है, यह इनका योगदान रहा है। इसके बाद आते हैं ज्वालेंद्र नाथ। इनके शिष्य है गोपीचंद और विशेष रूप से इन्होंने गोपीचंद को कुएं से निकाला और अमरत्व का आशीर्वाद दिया था, तभी से गोपीचंद इनके शिष्य बन गए थे। ठीक है, तो ये कुछ जो प्रमुख कवि जो है नाथ साहित्य के हैं या प्रसिद्ध नाथ कवि है, ये कभी कभार नेट की परीक्षा में पूछा जाता है। नाथ साहित्य के परंपरा या नाथ कवियों की जो क्रम लगाओ की जो सूची होती है वह यहाँ पर मैंने देने की कोशिश की है। आपको ये कुछ कवि आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।